जे टेक की सरकार और मेरे डियर स्टूडेंट, आप सब लोग घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं डे 30 का एक्सरसाइज 3.2 और इस टॉपिक का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा यहां से एक क्वेश्चन आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आज की वीडियो पर 6 के 6 ही क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट के 6 पार्ट करेंगे। अगर आप मेरी पूरी वीडियो को देख लोगे तो 100% कह सकता हूं आज की वीडियो में आपको 4 मार्क्स 100% मिल जाएंगे, क्योंकि यहां से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आता है। पूरी वीडियो को देखना, आपको 4 मार्क्स 100% आपको मिल जाएंगे। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 29 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से मेरी पूरी वीडियो को आप देख सकते हो। चलिए आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। मेरी पूरी वीडियो को देखना, स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन बोला है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा आपको सॉल्व करना है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सॉल्व करते हैं अपन। फर्स्ट का फर्स्ट तो कौन लिखा? आपने गिवन लिखा। कौन लिखा? आपने गिवन लिखा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 14 इक्वेशन फर्स्ट मान लो, x माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन आप सेकंड मान लो। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? यहां से अपन को x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड करना है। अब यहां से क्या होगा, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट चाहे इक्वेशन सेकंड, कोई भी एक इक्वेशन से आपको इक्वेशन थर्ड बनाना पड़ता है। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट से बनाओगे, जो थर्ड इक्वेशन की वैल्यू आई है वो सेकंड इक्वेशन पुट करोगे। अगर आप सेकंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन आएंगे तो आप फर्स्ट इक्वेशन पुट करोगे। कैसे? ध्यान से वीडियो में देखना। अब थर्ड इक्वेशन कैसे बनती है डियर स्टूडेंट? अपन को ऐसा वेरिएबल लेना पड़ता है जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट नंबर ना हो। वेरिएबल मतलब होता है ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट। ऐसा वेरिएबल देखते हैं जो हमेशा प्लस का हो और उसके साथ कोई नंबर ना हो। अब देखते हैं प्लस का वेरिएबल कौन है और अल्फाबेट कौन है। देखिए सबसे पहले चेक करना है बीच में। कहां चेक करना है? बीच में। देखिए बीच में प्लस वाला ऊपर वाला है कि नीचे वाला है? तो आप सभी का जवाब होगा सर बीच में प्लस का ऊपर वाला है। कौन सा वाला है? बाय वाला है। तो अब कौन सी इक्वेशन ले लोगे आप? फर्स्ट इक्वेशन को ले लोगे। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन होता तो चलिए सेकंड क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा। अभी फर्स्ट ही समझो आप। जैसे आपके साथ फर्स्ट क्वेश्चन हुआ तो पहले कोशिश करना है बीच में। तो बीच में प्लस वाला कौन सा है? ऊपर वाला है कि नीचे वाला है? ऊपर वाला प्लस का वाला है। तो इक्वेशन फर्स्ट से प्लस वाई से हम बनाएंगे इक्वेशन थर्ड। ध्यान से पूरी वीडियो को देखना। अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ध्यान से आप समझना। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्या लिखा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके सामने इक्वेशन फर्स्ट कौन दिखाई दे रही है? x प्लस वाई इक्वल टू 14। x प्लस वाई इक्वल टू 14। हमने किसको सिलेक्ट किया है? y को। किसको सिलेक्ट किया है? y को। तो y का y लिखा रहेगा, 14 का 14 है। x अभी किस में है? प्लस में है। तो x प्लस वाला उस साइड कैसे पहुंच जाएगा? माइनस के x हो जाएगा। ये आपके सामने बन जाएगी इक्वेशन थर्ड। अब आपको ये काम करना है, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट से लेते हो तो ये वाली वैल्यू किसमें पुट करोगे? इक्वेशन सेकंड में। अगर इक्वेशन सेकंड से लेते तो ये वाली वैल्यू किससे पुट करते? फर्स्ट में, यानी अपोजिट हो जाता है। तो अभी हमने इक्वेशन फर्स्ट से लिया है तो बाय की वैल्यू किससे पुट करेंगे? हम सेकंड में पुट करेंगे, उल्टा कर देते हैं। तो लिखोगे अब आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाय, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में क्यों पुट कर रहा है? क्योंकि हमने इक्वेशन फर्स्ट से बाय की वैल्यू बनाई थी। तो पुटिंग द वैल्यू बाय इन इक्वेशन सेकंड। तो आपके पास सेकंड इक्वेशन कौन है? x माइनस वाई इक्वल टू 4। आपके सामने सेकंड इक्वेशन कौन है? x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहां पुट करेंगे बाय की वैल्यू। x का आपने x लिखा, माइनस का माइनस है। तो आपके सामने
जो y है y की वैल्यू कौन है 14 माइनस एक्स है, y की वैल्यू कौन है 14 माइनस एक्स। तो अब y की प्लेस पर कौन रख दोगे 14 माइनस एक्स। यहां दो व्यक्ति हैं, जब दो व्यक्ति होते हैं हमेशा किस में आएगा ब्रैकेट में, इक्वल टू का इक्वल टू, 4 का कौन है 4, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, x का x है। अब माइनस का इनटू ब्रैकेट में होगा, तो जब माइनस है प्लस का 14 है तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस 14 का 14, ये माइनस है माइनस का x है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, x का x इक्वल टू कौन है 4 है। आप सब लोग जानते हो अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर ना हो तो आप कितना मानते हो समझने के लिए 1, तो आप यहां कितना मानो समझने के लिए 1, आपको सभी लोगों को लिखना नहीं है। तो प्लस का 1x प्लस का 1x कितना हो जाएगा 2x, माइनस का 14 इक्वल टू आपके सामने कौन है 4। आपको x की वैल्यू फाइंड करना है तो 2x का 2x लिख दोगे, 4 का 4 है, 14 अभी किस में है माइनस में, इस साइड किस में आएगा प्लस में, 2x का 2x, 4 प्लस 14 कितना होता है 18, x का x 18 का 18, बीच में किसी का साइन है किसका मानते हैं मल्टीप्लाई का, तो 2 अभी किस में है मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई नंबर कहां जाता है डिवाइड में। 2 की टेबल में 18 कितनी बार में आता है 9 बार में। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई x की वैल्यू आई। अब आपको निकालनी है y की वैल्यू, तो अब x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, चाहे सेकंड पुट करो, चाहे थर्ड पुट करो, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इक्वेशन थर्ड में पुट करते हो तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, इसलिए हम x की वैल्यू किस में पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। तो लिखोगे आप, कॉल आ रहा किसी का, तो लिखोगे आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। तो किस में पुट कर रहा है x की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में, तो आपके पास x की इक्वेशन थर्ड क्या दे रखी है आपको, इक्वेशन थर्ड आपके सामने है y इक्वल टू 14 माइनस एक्स। इक्वेशन थर्ड क्या है y इक्वल टू 14 माइनस एक्स, तो y का y लिखा आपने, 14 का 14 लिखा, माइनस का माइनस लिखा, x है, x की वैल्यू आपके सामने कौन है 9 है, तो आप x की प्लेस पर कौन पुट कर दोगे 9, y इक्वल टू, तो 14 माइनस 9 कौन होता है 5, आपके पास x की वैल्यू कौन आई 9 आई, y की वैल्यू कौन आई 5 आई, तो लास्ट में हम लाइन लिख दोगे, हेंस कॉमा लगाओगे x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं अपन। सेकंड के बाद लिखा आपने, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है s माइनस टी इक्वल टू 3 s अपॉन 3 प्लस का t अपॉन 2 इक्वल टू 6। आप देख सकते हो s माइनस टी इक्वल टू 3 s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब देखिए फर्स्ट तो आपके पास इक्वेशन सही है, पर आपके पास सेकंड इक्वेशन सही है क्या, नहीं, क्योंकि कभी भी लीनियर इक्वेशन फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होती, तो फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैंने आपको कई बार बता दिया है, अगर बीच में प्लस या फिर माइनस दोनों में कुछ भी हो तो हम क्या करते हैं एलसीएम करते हैं। एलसीएम कैसे करते हैं 3 बार इंटू करते हैं। सर कैसे, देखिए इंग्लिश में लिख दोगे और, क्यों अपन इक्वेशन जमाएंगे इसलिए। अब 3 बार इंटू कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले करते हैं इंटू नीचे का नीचे, 3 2 जा कौन होता है 6। अब ऊपर का इंटू करते हैं नीचे, s का इंटू 2 में करेंगे, s इंटू 2 कौन होगा 2s प्लस का प्लस। अब 3 का इंटू t में करेंगे, 3 इंटू t कौन होता है 3t, इक्वल टू आपके सामने कौन है 6 है। अब आगे देखिए 2s प्लस का 3t इक्वल टू कौन है 6 है। 6 अभी किसमें है डिवाइड में है, तो डिवाइड वाला ऊपर किससे पहुंच जाता है 6, मल्टीप्लाई पहुंच जाता है, आप सब लोग जानते होंगे। तो 2s प्लस का 3t इक्वल टू 6 इंटू 6 कौन होता है 36। ये आपके पास कौन है इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, दोनों इक्वेशन को लिख दो साथ में। फ्रॉम इक्वेशन में शॉर्ट में इक्वेशन आप पूरा लिखना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या थी s माइनस टी इक्वल टू 3, और सेकेंड इक्वेशन आपके पास आई 2s प्लस का 3t इक्वल टू 36। 2s प्लस का 3t इक्वल टू 36 इक्वेशन सेकंड है।
अब आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है, चाहे इक्वेशन फर्स्ट से लो चाहे इक्वेशन सेकंड से लो, आपको इक्वेशन थर्ड बनानी है। तो मैंने आपको ये चीज सिखाई थी, इक्वेशन पहले देखते हैं बीच में कौन हो, प्लस वाला हो, जिसके साथ कोई भी नंबर ना हो। देखिए बीच में माइनस वाला से कोई मतलब नहीं है, 3 अभी प्लस का है तो 3 नंबर है, नंबर को भी लेते हो माइनस को भी लेते। अब आगे आ जाओ, अब 2 नंबर है पर एस देखो, एस प्लस का भी है और नंबर भी नहीं है, इसलिए हम किसको सिलेक्ट कर लेंगे, एस को सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी को हमने सिलेक्ट क्यों नहीं किया, इसके साथ नंबर 2 है, इसके साथ 3 है, इसके साथ माइनस का है। हमें कोशिश ये करनी है ऐसा वेरिएबल लेना है जिसके साथ प्लस का हो नंबर ना हो, इसलिए हमने किसको सिलेक्ट किया है, एस को सिलेक्ट किया है। इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, फर्स्ट है, तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3। आपने s को सिलेक्ट किया है, s इक्वल टू 3 का 3 है, t अभी किसमें माइनस में है, तो उस साइड t किसमें पहुंच जाएगा, प्लस में। इक्वेशन आपके पास कौन आ गई, थर्ड। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही सिखाया था, अगर इक्वेशन फर्स्ट से लेते हैं तो s के लिए किसमें पुट करेंगे, सेकंड में। अगर इक्वेशन सेकंड से लेते तो s के लिए किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट में। उल्टा होता है। अभी हमने इक्वेशन किससे लिया, फर्स्ट से, तो s के लिए किससे पुट करेंगे हम, इक्वेशन सेकंड में। तो लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। क्यों सेकंड में पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट से लिया था। तो आपके पास इक्वेशन सेकंड क्या है, 2s प्लस का 3t इक्वल टू 36। इक्वेशन सेकंड क्या है, 2s प्लस का 3t इक्वल टू 36। यहां पुट करेंगे s की वैल्यू, 2 का कौन है, 2, बीच में किसी का साइन है, किसका मानते हैं, मल्टीप्लाई का। आपके सामने s की वैल्यू कौन आई है, 3 प्लस का t, तो आप s की प्लेस पर कौन रख दोगे, 3 प्लस का t। दो व्यक्ति किसमें आता है, ब्रैकेट में, प्लस का प्लस, 3t का 3t इक्वल टू आपके सामने कौन है, 36। ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई t में भी होगा, तो 2 इंटू 3 कौन होता है, 6 प्लस का प्लस, 2 इंटू टी कौन होता है, 2t प्लस का कौन है, 3t इक्वल टू कौन है, 36। देखिए 6 का 6, अब दोनों सेम है, टी दोनों सेम है, प्लस कर सकते हैं। प्लस का 2t प्लस का 3t कितना होता है, 5t होता है, इक्वल टू कौन है, 36 है। आपको t की वैल्यू फाइंड करना है, 6 प्लस वाला कहां पहुंच जाएगा, माइनस में पहुंच जाएगा। तो 5t का 5t, 36 का 36, 6 प्लस में है, उस साइड किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। 5t का 5t, 36 माइनस 6 कौन होता है, 30। t का कौन है, t, 30 का कौन है, 30। बीच में किसी का साइन है, किसका मानते हैं, मल्टीप्लाई। 5 किस में है, मल्टीप्लाई में, कहां जाएगा, डिवाइड में। तो t इक्वल टू 5 की टेबल 30 इतनी बार में आता है, 6 बार में। ये t की वैल्यू कौन आई, 6। अब s के लिए निकालना है, तो मैंने आपको अभी सिखाया था, चाहे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, किसी में ही पुट कर सकते हो t की वैल्यू, वहां से इक्वेशन s की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इक्वेशन थर्ड में पुट करते हो तो आपके पास आंसर जल्दी आ जाएगा। तो भाई साहब हम भी इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं t की वैल्यू। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। तो आपके पास इक्वेशन थर्ड क्या है, तो आपके पास इक्वेशन थर्ड है s इक्वल टू 3 प्लस का t, s इक्वल टू 3 प्लस का t। s कैस लिखा आपने, 3 का 3 लिखा, प्लस का प्लस। आपके सामने t की वैल्यू कौन आई है, 6, तो आप सब लोग t की प्लेस पर कौन रख दोगे, 6। s इक्वल टू 3 प्लस 6 कौन होता है, 9, तो s के लिए आपके पास कौन आई, 9। तो लास्ट में आप लाइन लिख दोगे हेंस करके, s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6। ये आपके पास क्वेश्चन सेकंड हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। गिवन थर्ड क्वेश्चन को दिखाता हूं मैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 होगा। देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, 9x
-3y=9, इक्वेशन सेकंड। अब अपन को इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन थर्ड बनानी है। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, आपको ऐसा वेरिएबल लेना है जो प्लस का उसका कोई नंबर ना हो। अब बीच में देखते हैं, ये -3 है, देखिए तो नंबर को लेंगे क्या? नहीं। -3 नंबर को लेंगे क्या? नहीं। ये भी प्लस का नंबर को लेंगे क्या? नहीं। ये भी प्लस का 3 नंबर को लेंगे क्या? नहीं। हमेशा कोशिश करनी है नंबर वाले को नहीं लेना। तो -3 इसको लेंगे? नहीं। प्लस का 9 इसको लेंगे? नहीं। प्लस का 3 इसको लेंगे? नहीं। अब माइनस का बाय लेंगे। सर आपने तो हमें यह सिखाया था हमें माइनस वाला भी नहीं लेना, पर डियर स्टूडेंट हमारी मजबूरी फंस गई। क्यों? क्योंकि ये नंबर वाला है, ये भी नंबर वाला है, ये भी नंबर वाला है, तो बिना नंबर वाला कौन सा वाला बचा? y वाला बचा। पर वो माइनस का तो भी हमें मजबूरन -y को ही लेना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ कोई नंबर नहीं है। तो इक्वेशन हमारे पास कौन सी है? फर्स्ट वाली है। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। किसको लेंगे? -y को। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या इक्वेशन फर्स्ट? 3x - y = 3। चलिए देखते हैं, -y को सिलेक्ट किया है, -y = 3। 3x अभी किस में? प्लस में, उस साइड किस में जाएगा? माइनस में। अब मुझे एक बार बताओ, ये थर्ड इक्वेशन मान ले कि इसको हम नहीं। क्यों? कभी भी x और y में आगे कभी माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें तो y की वैल्यू पुट करेंगे ना कि -y की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें y की वैल्यू प्लस की लानी है। तो सर माइनस का y आ गया, तो माइनस को कैसे हटाएंगे? जब भी आगे कहीं माइनस का आ जाता है साइन तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे माइनस वाला बन जाता है प्लस और प्लस वाला बन जाता है माइनस। तो माइनस को हटाने के लिए हम करना पड़ेगा माइनस से मल्टीप्लाई। तो लाइन लिखोगे, मल्टीप्लाई टू द वो साइड, मल्टीप्लाई टू द वो साइड y माइनस। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? माइनस से, देन फुल स्टॉप। तो हम माइनस वाला बन जाएगा प्लस, प्लस वाला बन जाएगा माइनस। तो y है माइनस का, तो माइनस वाला कैसे बन गया? प्लस में बन गया। देखो ये y माइनस वाला प्लस में बन गया। अभी 3x किस में है? माइनस में। 3x अभी किस में? माइनस में। तो 3x माइनस वाला किससे बन जाएगा? प्लस से बन जाएगा। और 3 अभी किस में है? प्लस में। 3 किस में है? प्लस में। तो प्लस वाला कैसे बन जाएगा? माइनस में। ये आपके पास इक्वेशन कौन सी आ गई? थर्ड आ गई। अब मैंने आपको सिखाया था अगर इक्वेशन फर्स्ट से लेते तो y के लिए किसमें पुट करते अपने इक्वेशन सेकंड में। अभी हमने इक्वेशन सेकंड से लिया है तो y के लिए किस पुट करते हैं? हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, यानी अपोजिट हो जाता है। तो अब इस बार हमने इक्वेशन फर्स्ट से लिया है तो y के लिए किसमें पुट करेंगे? हम इक्वेशन सेकंड में। तो लाइन लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू और बाय इन इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे पास इक्वेशन सेकेंड क्या है? 9x - 3y = 9। 9x - 3y = 9 करते हैं आगे। किसके लिए? y के लिए आई थी ना? हाँ। तो 9x का 9x, माइनस का माइनस, 3 का 3, कुछ ना बीच में क्या मानते हैं? मल्टीप्लाई। आपके सामने देखिए y की प्लेस पर कौन है? 3x - 3। तो पीछे अब y के अकाउंट रख दोगे 3x - का 3। तो y के प्लेस पर अकाउंट रख दोगे 3x - 3। दो व्यक्ति किसमें आता है? ब्रैकेट में। इक्वल टू कौन है? 9। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 9x का 9x। अब -3 × 3x में भी होगा, -3 × -3 में भी होगा। तो -3 × पहले 3x में करते हैं, तो माइनस प्लस कौन होगा? माइनस। 3 × 3x कौन होगा? 9x होगा। अब -3 × -3 में करेंगे तो इंटू 1 में माइनस माइनस कौन होता है? प्लस होता है। और 3 × 3 कौन हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इक्वल टू आपके सामने कौन है? 9 है। अब देखिए प्लस 9x माइनस 9x क्या हुआ? कैंसिल हुआ। तो आपके सामने कौन बचा? 9 इक्वल टू कौन बचा? 9 बचा। ये दोनों वैल्यू क्या आ गई हैं? सेम आ गई हैं। ना इसमें x की वैल्यू आई ना y की वैल्यू आई। जब दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या होता है? इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो लास्ट में लाइन लिख देंगे हम, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन।
हैव इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये दोनों वैल्यू हमारी सेम आ गई ना, इसमें एक्स की वैल्यू आई ना वाई की वैल्यू आई। चलिए 4 क्वेश्चन पर आते हैं। यहां से आप कर देते हैं अपन क्वेश्चन। इसका भी स्क्रीनशॉट पहले से ले सकते हो, आप कर रहे हो तो वीडियो पॉज करके आप नोट्स ही बना सकते हो और स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते थे। चलिए आगे वाला पेज भी आप कर देते हैं अपन। चलिए अब देखिए 4 क्वेश्चन पर आते हैं। तो 4 क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। देखिए गिवन 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और सेकेंड इक्वेशन क्या है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब देखिए मुझे एक बार बताइए ये इक्वेशन सही है क्या? हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पॉइंट आया है तो पॉइंट को हटाना पड़ेगा। अब पॉइंट को कैसे हटाएंगे ध्यान से देखिए। पहले पर इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेंगे, फिर बाद में इक्वेशन सेटिस्फाई दोनों को करेंगे, फिर हम वहां से x की और वैल्यू y की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे देखिए और करके पहले इक्वेशन को लिखेंगे 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब आप सब लोग जानते हो डियर स्टूडेंट पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतनी हमारे जीरो आ जाती हैं। तो अब आप यहां देख सकते हो, एक लाइन में बढ़ा दो आप 0.2x प्लस 0.3y 1.3। देखिए पॉइंट के बाद नंबर को देखते हैं, अल्फाबेट को नहीं देखते। पॉइंट के बाद केवल कितना नंबर है? एक नंबर है। तो पॉइंट का कितना नंबर? एक नंबर है। तो नीचे आप कितने जीरो लगाओ? एक जीरो लगाओगे। अब सबके मन में डाउट है सर 1 क्यों लगाया? 1 तो लगाना ही पड़ता है। अब पॉइंट का एक नंबर है तो हम एक जीरो लगाएंगे, 1 तो केवल एक ही बार आएगा। अगर यहां 2 नंबर होते तो हम 2 जीरो लगाते, 100 हो जाता। 3 नंबर होते तो 3 जीरो लगाते, पर 1 तो हमेशा एक ही बार आता है। अब देखिए यहां भी देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर तो एक जीरो, पॉइंट के बाद एक नंबर एक जीरो। अब सब लोग जानते हो पॉइंट के आगे वाला जीरो को कभी लिखा नहीं जाता। तो कौन बचेगा आपके पास? 2x, नीचे कौन बचेगा? 10 प्लस यहां से 3y, नीचे कौन बचेगा? 10। पॉइंट के पहले नंबर को तो लिखा जाता, केवल जीरो को नहीं लिखा जाता। तो कौन बचेगा? 13, नीचे कौन है? 10। अब आप सब लोगों को दिख रहा होगा यहां भी 10 है, यहां भी 10 है और यहां भी 10 है। तो हम क्या करें? तो आप यहां से एलसीएम भी कर सकते हो और 10 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 10 का एलसीएम लोगे तो भी 10 10 कट जाएगा और नीचे 10 10 है। अगर आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 10 कटेगा, ये भी 10 कटेगा, ये भी 10 कटेगा। तो मेरे हिसाब से आप 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे 10 10 सब नंबर हट जाएंगे। सर 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? नीचे सब जगह कौन है? 10 है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें इक्वेशन को बनाना है, फ्रैक्शन वैल्यू हमारी नहीं आना चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 10 से। लिखोगे मल्टीप्लाई टू द बोथ साइड बाय 10, मल्टीप्लाई टू द बोथ साइड्स बाय 10, फुल स्टॉप देना आप लगा दो कॉमा। 10 को मल्टीप्लाई करना है 3 बार। क्यों? 3 व्यक्ति थे वो। देख कैसे बताऊंगा 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। देखिए पहले आप 10 का मल्टीप्लाई किस में करोगे? 2x अपॉन 10 में। 10 मल्टीप्लाई करोगे 2x अपॉन 10 में, बीच में कौन था? प्लस था। अब आप 10 का मल्टीप्लाई किस में करोगे? 3y अपॉन 10 में, 3y अपॉन 10 में। फिर कौन था? इक्वल टू था। अब आप 10 का मल्टीप्लाई किस में करोगे? 13 अपॉन 10 में। तो हमारा ऊपर नीचे 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। तो हमारे पास कौन बचा ऊपर? 2x प्लस का 3y इक्वल टू कौन बचा? 13। ये हमारे पास कौन है? इक्वेशन फर्स्ट। जैसे आपने इक्वेशन फर्स्ट को बनाया है सेम इसी तरह का इक्वेशन आप सेकंड को बनाते हैं। और लिखा आपने डी कौन है? 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो देखिए एक लाइन बढ़ाते हैं 0.4x 0.5y इक्वल टू 2.3। पॉइंट के बाद एक नंबर तो एक जीरो, पॉइंट के बाद एक नंबर एक जीरो, पॉइंट के बाद एक नंबर तो एक जीरो। तो पॉइंट के बाद जीरो को कभी लिखा नहीं जाता। कौन बचेगा? 4x
अपॉन में 10, 5 बाय अपॉन में 10, 23 अपॉन में 10। नीचे हमारे पास कौन है? 10 है। वही सेम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लाइन आप वही लिखोगे, मल्टीप्लाई टू द वो साइड बाय 10 फुल स्टॉप, देन आप कॉमा लगा दोगे। कितनी मल्टीप्लाई करोगे आप? 3 टाइम करोगे। कैसे? देखिए 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। देखिए पहले आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे 4x अपॉन 10 में, 4x अपॉन 10 में प्लस था। फिर आप 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे 5 बाय अपॉन 10 में, 5 बाय अपॉन 10 इक्वल टू, फिर आप 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे 23 अपॉन 10 में। अब देखिए आप सब लोग जानते हो ऊपर से ऊपर कट जाता है, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, कौन बचा? 4x प्लस 5 बाय इक्वल टू 23। इक्वेशन आपके पास कौन आ गई? सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को लिख दो आप साथ में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आई? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। और सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है? 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब भाई साहब यहां फंस गए। सर क्यों फंस गए? देखिए यहां सभी के साथ नंबर है, +3, +5, +4, +2। देखिए अब मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर सभी के साथ नंबर होता है, तो हमेशा लेंगे अपन फर्स्ट वाला। कौन लेंगे? फर्स्ट वाला। पिछले तीनों क्वेश्चन ऐसे थे जिनके साथ नंबर थे और नंबर नहीं थे, तो पहली कोशिश ये करनी है बीच में देखना था प्लस वाला, और दूसरी कोशिश ये करनी है आपको अगर सभी के साथ नंबर नहीं होता है, अगर सभी के साथ नंबर होता है तो हमेशा कौन सा लेंगे? हम फर्स्ट लेंगे। यहां भी नंबर है, यहां भी नंबर है, यहां भी नंबर, यहां भी नंबर है। अगर सभी के साथ नंबर होता है तो कौन सा लेंगे? फर्स्ट लेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास कौन है? 2x है। इक्वेशन हमारे पास कौन सी है? फर्स्ट है। कौन से करेंगे इक्वेशन? हम फर्स्ट के साथ करेंगे। लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। आपने x को सिलेक्ट किया है, 2x इक्वल टू 13 का 13, 3y प्लस में है, इस साइड किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। अब देखिए x इक्वल टू 13 माइनस 3y, बीच में क्या मान समझने के लिए? मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा? डिवाइड में जाएगा। इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। सर आपने तो बोला इक्वेशन वो फ्रैक्शन में नहीं आती, पर डियर स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड वहां फ्रैक्शन में नहीं आती, इक्वेशन थर्ड फ्रैक्शन में आ सकती है। तो अभी हमने देखिए उल्टा होता, आप सभी को पता है। इक्वेशन फर्स्ट से लेते हैं तो वैल्यू कैसे पुट करते हैं? सेकंड में। अगर सेकंड से लेते हैं कैसे पुट करते हैं? फर्स्ट में। अभी किससे लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट से, तो वैल्यू किससे पुट करेंगे? इक्वेशन सेकंड में। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। तो लाइन लिखोगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन पुट करते हैं हम। देखिए तो आपके पास सेकंड इक्वेशन, एक मिनट इसको रब कर दूं थोड़ा सा मैं। देखिए आपके पास सेकंड इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। 4 का 4 लिखा आपने, कुछ ना इंटू मानते हैं। आपके सामने x की वैल्यू कौन आई है? 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो पीछे आप x ये कौन पुट कर दोगे? 13 माइनस 3y अपॉन में 2। तो आप x ये कौन पुट कर दोगे? 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ब्रैकेट बनाया, प्लस का प्लस, 5y का 5y इक्वल टू कौन है? 23। तो आप सब लोग जानते हो मल्टीप्लाई करने पर ऊपर जो नंबर क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। तो 2 की टेबल में 4 कितनी बार में आएगा? 2 बार में। नीचे लेवल 1 को कभी लिखा नहीं जाता। तो ऊपर कौन है? 2 इंटू का इंटू। तो ब्रैकेट में हमारे पास कौन बचेगा? 13 माइनस का 3y प्लस का 5y इक्वल टू 23। ब्रैकेट ओपन कर दो, 2 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो। 2 इंटू 13 26, माइनस का माइनस, 2 इंटू 3y 6y, प्लस का कौन है? 5y इक्वल टू कौन है? 23।
20x का आपके पास में 26 है, ये माइनस ये प्लस है। तो आप सब लोग जानते हो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 6 में से 5 को करेंगे माइनस कौन बचेगा, 1 तो -6 बड़ा है कि +5 बड़ा है, आप बोलो -6 बड़ा है, साइन किसका आएगा, माइनस का। कभी 1 को लिखा जाता है क्या, नहीं, 1 को 1 हटा देंगे, कौन बचेगा, इक्वल टू 23। आपको y के लिए फाइंड करना है, तो माइनस का y इक्वल टू 23। अभी 26 अभी किसका है, क्योंकि आगे किसी का साइन किसका मान है, प्लस का। 26 प्लस वाला उस साइड कहां जाएगा, माइनस का जाएगा, तो माइनस का y प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 26 माने 23 कौन आया, 3। प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है, आप बदलो माइनस बड़ा, साइन किसका आएगा, माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y के लिए आपके पास कौन आ गई, 3 आ गई। अब आप y के लिए किस पुट करोगे, इक्वेशन 3 में, वहां से x के लिए आपके पास आ जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो आपके पास इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, x इक्वल टू 13 माइनस 3 का 3, कुछ ना क्या मानते, मल्टीप्लाई। तो y के लिए आपके पास कौन आई, 3 आई है, तो y के प्लेस पर कौन रख दोगे, 3, डिवाइड में कौन है, 2। x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 कौन होता है, 9, नीचे कौन है, 2, तो 13 माइनस 9 कौन होगा, 4, नीचे कौन है, 2 है। तो 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। x के लिए कौन आ गई, 2, तो लास्ट में लाइन लिख दोगे, हेंस करके x आपके पास 2 आया एंड y आपके पास 3 आया। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पर, प्लस को रब कर दें अपन, चलिए देखिए। तो 5th क्वेश्चन आपके पास क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। 5th क्वेश्चन गिवन, कॉमा लगाया, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। एक मिनट डियर स्टूडेंट, ब्रेक ले लूं। तो डियर स्टूडेंट, हम आ गए, हम पानी पी के रेस्ट लेके, बहुत गर्मी थी तो टी शर्ट भी हमें चेंज करना पड़ा। तो आप सोचो सर आपने टी शर्ट चेंज करके अचानक कैसा जादू कर दिया क्या, नहीं डियर स्टूडेंट। तो अपने 4 क्वेश्चन सीख लिया था, 5th क्वेश्चन पर आते हैं। तो 5th क्वेश्चन हमारे पास है, 5th क्वेश्चन हमारे पास हमने लिखा गिवन, कॉमा लगाया, √2x प्लस का √3y इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। तो हमें इक्वेशन 3 बनाना था, तो मैंने आपको ये सिखाया था, यहां भी नंबर है, यहां भी नंबर है, यहां भी नंबर है, यहां भी नंबर है। अगर सभी के साथ नंबर होते हैं, अगर सभी के साथ नंबर होते हैं तो हमेशा कौन सा लेते हैं, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला कौन, √2x है, तो फर्स्ट वाला हम ले लेंगे। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या इक्वेशन फर्स्ट, √2x प्लस का √3y इक्वल टू 0, हमने x को सिलेक्ट किया है, तो √2x इक्वल टू 0 का मतलब होता है क्या, नहीं, √3y किस में है, प्लस में, कहां जाएगा, माइनस में आ जाएगा। आगे देखिए, x इक्वल टू माइनस का √3y, √2 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला कहां जाता है, डिवाइड में आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन कौन सी आ गई, ये 3 आ गई। तो फिर मैंने आपको सिखाया था, अगर इक्वेशन फर्स्ट से लेते तो वैल्यू किसमें पुट करते हैं, सेकंड में। अगर इक्वेशन सेकंड से लेते तो वैल्यू किसमें पुट करते हैं, फर्स्ट में। अभी इक्वेशन किससे लिए, फर्स्ट में, तो x वैल्यू किसमें पुट करेंगे अपन, इक्वेशन सेकंड में। लाइन लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो आपका इक्वेशन सेकंड क्या है आपके पास, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, x के लिए पुट करेंगे अपन। √3 का √3 है, बीच में कुछ ना क्या मानते समझने के लिए, मल्टीप्लाई। तो आपके पास x की वैल्यू कौन है, माइनस का √3y अपॉन में √2, तो पीछे आप x की जगह पुट कर दोगे माइनस का √3y अपॉन में √2, ब्रैकेट बंद, माइनस वाला ब्रैकेट में आता है, माइनस का √8y इक्वल टू 0। अब सभी को पता है इनटू करना है पहले,
देखिए √3 का इंटू माइनस √3y में करना है, इंटू करने प्लस माइनस क्या होता है माइनस, √3 का इंटू √3 में करना है, साइड में करके दिखाता हूं मैं आपको, √3 का इंटू √3 में करना है। तो देखिए रूट के अंदर 3 इंटू 3 कौन होता है 9, और 9 का उल्टा कौन इसका रूट होता है 3। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर कौन होता है 9 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट कौन होता है हमारे पास 3 होता है। तो इसलिए हमने √3 का इंटू √3 में करा तो हमारे पास कौन आया 3 आया, कौन आया हमारे पास 3 आया। y का y है, नीचे कौन है रूट में 2 है, माइनस का √8y इक्वल टू कौन है 0। अब आप सभी लोग पता हो, जब से मैथ सीखते आ रहे हो मेरे से, ये वैल्यू फ्रैक्शन में है, पर ये वैल्यू फ्रैक्शन में है क्या नहीं है। तो आप समझने के लिए नीचे कितना मान लो 1, आप लोगों को 1 नहीं लिखना, मुझे 1 लिखना है समझाने के लिए। और आप ये बात भी जानते हो अगर नीचे प्लस हो या फिर माइनस हो तो हम इंटू कितनी बार करते हैं 3 बार। कैसे करेंगे देखिए, पहले इंटू करते नीचे का इंटू नीचे करेंगे, √2 का इंटू 1 में करेंगे, √2 इंटू 1 कौन होता है √2। अब ऊपर का इंटू नीचे करेंगे, -3y का इंटू 1 में करेंगे, तो -3y इंटू 1 कौन होगा माइनस का 3y होगा, ये माइनस का माइनस। अब नीचे का इंटू ऊपर कर देंगे, √2 का इंटू 8y में करेंगे, ये भी साइड में करके दिखाता हूं मैं आपको, √2 का इंटू 1 √8 में करेंगे। देखिए 2 8 जा कितना होगा रूट के अंदर 16, और 16 का उल्टा कौन होता है 4। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर कौन होगा 16, और 16 का उल्टा कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमने अभी देखा तो 2 इंटू 8 रूट में 16 का उल्टा कौन होता है 4, y का y इक्वल टू कौन चल रहा है 0। ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, साइन किसका आएगा माइनस का, 3y 4y कितना होता है माइनस का 7y, नीचे कौन है रूट में 2 है इक्वल टू 0। आगे देखिए माइनस का 7y इक्वल टू 0, √2 अभी किस में है डिवाइड में है, ऊपर जाके किस में पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा √2। आगे देखिए माइनस का 7y, 0 को मल्टीप्लाई कभी भी किसी में कर दो कितना आंसर आता है हमेशा 0, y इक्वल टू 0। -7 किस में है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई -7 कहां जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। और आप सभी लोगों को पता है 0 का कभी भी किसी नंबर में डिवाइड करो आंसर कितना आता है 0, ना 0 प्लस का आता ना माइनस का आता, 0 केवल 0 होता है। y की वैल्यू कौन आई 0। फिर अपन ने सीखा था जो भी पहले वैल्यू हो जाती है हमेशा हम किससे पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, तो इक्वेशन थर्ड में अपन किसकी वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू। लाइन लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन अपने पास क्या थी डियर स्टूडेंट, x इक्वल टू माइनस का √3y अपॉन में √2, x इक्वल टू माइनस का √3y अपॉन √2 अपने पास इक्वेशन थर्ड थी। अपन y की वैल्यू पुट कर रहे हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। x इक्वल टू माइनस का √3, बीच में कुछ ना क्या मान समझने के लिए मल्टीप्लाई, y के लिए आपके पास कौन है 0 है, तो y की प्लेस में कौन रख दोगे 0, नीचे कौन है रूट में 2 है। आगे देखिए x इक्वल टू, और आप सब लोग ये जानते हो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो आंसर में कितना आता है 0, ना प्लस का ना माइनस का, तो 0 इंटू को -√3 में करेंगे आंसर कौन आएगा 0, नीचे आपके पास कौन चल रहा था रूट में 2। फिर वही वाली बात आ गई 0 का कभी भी किसी नंबर में डिवाइड करो आंसर कितना आता है 0, तो x की वैल्यू 0 आई, y की वैल्यू भी 0 आई। तो लास्ट में लिख दोगे हैंस x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन 6th नंबर का। तो गिवन लिखा आपने, कॉमा लगाया, 6 क्वेश्चन क्या है देखिए। 6 क्वेश्चन आपके सामने है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 2, 3x अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 2। और नेक्स्ट क्या है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल 13 अपॉन 6।
अब मुझे एक बार बताइए, ये अपनी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है क्या? नहीं है। तो पहले इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में जमाना पड़ेगा। सर लीनियर इक्वेशन फॉर्म में क्यों नहीं है? क्योंकि कभी भी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होती। तो पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा और दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो करते हैं और करके, जो ऊपर था सेम टू सेम वही लिख लो। 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू माइनस का 2। तो आपने बहुत बार सीखा है, अगर बीच में प्लस हो या फिर माइनस हो, इंटू इतनी बार होता है 3 टाइम। कैसे देखिए, पहले इंटू नीचे का नीचे करते हैं, 2 का इंटू 3 में करेंगे, 2 3 या कौन होता है 6। अब ऊपर का इंटू नीचे करेंगे, 3x का इंटू 3 में करेंगे, 3x इंटू 3 कौन होगा 9x, माइनस का माइनस। अब नीचे का इंटू ऊपर करेंगे, 2 इंटू 5y कौन होता है 10y इक्वल टू माइनस का 2। तो 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 2। 6 अभी किस में है? डिवाइड में है, ऊपर जाके से पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 9x माइनस का 10y इक्वल टू 2 इंटू 6 कौन होता है 12। ये आपके पास कौन है इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से इक्वेशन सेकंड बना लो। तो ये हमारे पास क्या था, x/3 था प्लस y/2 था इक्वल 13/6 था। तो वही बात है, अगर बीच में प्लस और माइनस इंटू कितनी बार होता है 3 बार। करते हैं, पहले नीचे का नीचे करेंगे, 3 2 जा 6, ऊपर का नीचे, x इंटू 2 2x प्लस का प्लस, नीचे का ऊपर, 3 इंटू y 3y इक्वल टू 13 में कौन है 6 है। अब देखिए 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13 में 6 अभी किसमें डिवाइड में, तो डिवाइड वाले ऊपर किसमें पहुंच जाएगा 6 मल्टीप्लाई में। और आप सभी को पता है मल्टीप्लाई करने ऊपर नीचे नंबर कैंसिल हो जाते हैं, 6 से 6 कैंसिल, कौन बचा 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13। ये आपके पास इक्वेशन कौन सी आ गई सेकंड आ गई। अब दोनों इक्वेशन को आप लिख दो साथ में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, 9x माने 10y इक्वल टू माइनस का 12, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12 इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 इक्वेशन सेकेंड। तो अपन ने वही सीखा था, अगर सभी के साथ नंबर होते हैं तो कौन सा लेंगे हमेशा फर्स्ट वाला, क्योंकि यहां भी नंबर है, यहां भी नंबर है, यहां भी नंबर है, यहां भी नंबर है, सभी के साथ नंबर कौन सा लेंगे फर्स्ट वाला। तो लिख देंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है, 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12। आपने x को सिलेक्ट किया है, 9x इक्वल टू माइनस का 12, 10y भी किस में माइनस में है, तो इस साइड कैसे पहुंच जाएगा प्लस में पहुंच जाएगा। आगे देखिए x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10y, 9 किस में है मल्टीप्लाई में, हम पहुंच जाएगा डिवाइड में। तो ये आपके पास इक्वेशन कौन सी आ गई थर्ड आ गई। तो अब सभी को पता है उल्टा होता है, हमने इक्वेशन फर्स्ट से लिए तो x वाली इक्वेशन पुट करेंगे इक्वेशन हम सेकंड में। लाइन लिख दोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 पुट करते हैं। चलिए 2 का 2 लिखा, बीच में क्वेश्चन के माने समझने के लिए मल्टीप्लाई। तो आपके पास x की वैल्यू कौन आई, माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में 9। तो आप x क्या लिख दोगे, माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में 9, ब्रैकेट बंद कर दो, माइनस वाला है, प्लस का कौन है 3y इक्वल टू कौन चल रहा है 13, माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में 9। चलिए आगे देखिए, अब ब्रैकेट ओपन होगा मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू और प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 12 24 प्लस का प्लस, 2 इंटू 10y 20y, नीचे कौन चल रहा है 9 प्लस का 3y इक्वल टू कौन है 13। अब सब लोग जानते हो ये वैल्यू फ्रैक्शन में है, ये वैल्यू फ्रैक्शन में है क्या नहीं है, तो आपको समझने के लिए नीचे इतना मान लेना है 1, आप लोगों को 1 लिखना नहीं है। और अगर बीच में प्लस या माइनस हो, इंटू इतनी बार होता है 3 बार। कैसे देखिए, पहले इंटू नीचे का नीचे इंटू करेंगे, 9 इंटू 1 9, अब ऊपर का इंटू नीचे देखिए, तो 1 का इंटू इसमें करेंगे तो 1 का इंटू -24 प्लस 20 में करेंगे, वही का वही आएगा, क्योंकि 1 का इंटू कभी भी किसी में करते हैं वही का वही आएगा। तो 1 का इंटू इसमें करेंगे वही का वही आएगा, माइनस का 24 प्लस का 20y,
प्लस का प्लस। अब 9 का इंटू 3y में करेंगे तो 9 इंटू 3y कौन होता है 27y, इक्वल टू कौन है 13 है। आगे देखिए माइनस का 24, ये प्लस का 20y प्लस का 27y, तो y वाले दोनों प्लस हो जाएंगे। 20y प्लस 27y कितना होगा 47y। नीचे कौन चल रहा है 9, इक्वल टू कौन चल रहा है आपके पास 13। आगे देखिए माइनस का 24 प्लस का 47y इक्वल टू कौन है 13 है। अब देखिए जी अपन ने ऊपर वाला सेम लिखा, 9 अभी किस में है डिवाइड में है, तो 9 डिवाइड वाला ऊपर किस में पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो माइनस का 24 प्लस का 47y इक्वल टू 13 इंटू 9 117। आपको y के लिए फाइंड करना है, तो 47y इक्वल टू 117। 24 किस में है माइनस में, इस साइड किस में आ जाएगा प्लस में, तो 47y 117 प्लस 24 कितना होता है 141 होता है। y इक्वल टू 141, 47 किस में है मल्टीप्लाई में, कहां जाएगा डिवाइड में। सर अब कैसे काटें, तो भैया आपको टेबल 47 की याद होगी नहीं, तो इसको घर से रट के जाना। सर आपने सिखाया था रटाना हमें कुछ नहीं है, पर आपको डिवाइड करके देख लेना आप। तो 47 की टेबल में 141 कितनी बार में आता है 3 बार में आता है। तो आपके पास y की वैल्यू कौन आ गई 3। अब किसके लिए निकालना आपको x की वैल्यू, तो y के लिए किसमें पुट करोगे आप इक्वेशन 3 में। लाइन लिख दोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 आपके पास क्या है, x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में 9। x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में 9। डियर स्टूडेंट वीडियो पोस्ट हो गई थी, तो अपने इक्वेशन 3 लिख ली थी, तो आपके पास y की वैल्यू कौन आई थी 3 आई थी। तो माइनस का 12 प्लस का 10 कुछ ना क्या समझने के लिए मानते हैं इनटू y की वैल्यू कौन है 3, नीचे कौन है आपके पास 9, तो पहले कौन होता है मल्टीप्लाई होता है, माइनस 12 प्लस 10 इंटू 3 कौन होता है 30, नीचे आपके पास कौन है 9। x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 30 माइनस 12 कौन होगा 18, नीचे आपके पास कौन है 9। 9 की टेबल में 3 कितनी बार में आता है 2 बार में, x के लिए आपके पास कौन आई 2, लास्ट में लिख दोगे। हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट अपन ने क्वेश्चन फर्स्ट के 6 ही पार्ट कर लिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।